सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th ज्योग्राफी की क्लास में। आज हम लेसन 6 की वीडियोस बनाने जा रहे हैं। लेसन का नाम है विनिर्माण उद्योग। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान लेसन है। सिर्फ अगर आप ध्यान से एक बार इस लेसन को देख लें तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखिए, लेसन में हमें बताया गया है कि हम उद्योग कैसे लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं। उद्योग को लगाने के लिए आप किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं, उद्योग कितनी तरह के हैं, उस सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विनिर्माण उद्योग भाग 1। चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेसन 6 10th ज्योग्राफी। लेसन का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिसे हम कहेंगे विनिर्माण उद्योग। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इस लेसन के। देखिए, उद्योग किसे कहते हैं? जिसमें किसी वस्तु का निर्माण किया जा रहा है, वही चीज़ें उद्योग है। दूसरा पॉइंट, विनिर्माण किसे कहते हैं? मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान जब हम चीज़ें बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विनिर्माण। जैसे कि कपास से कपड़ा बनाना। अगला है आधारभूत उद्योग। जो उद्योग दूसरे के लिए अपना तैयार माल को कच्चे माल के रूप में आपूर्ति करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग। जैसे लोहा और इस्पात। देखिए, कोई भी आपको औजार बनानी है, मशीनरी बनानी है, तो इसकी ज़रूरत है, तो ये क्या है? आधारभूत उद्योग। अगला देखते हैं औद्योगिक रुग्णता या बीमारी जिसे कहते हैं। जब उद्योगों में हानि होना शुरू हो जाए और वो बंद हो जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? औद्योगिक रुग्णता। अगला देखिए कुटीर उद्योग। वो उद्योग जो छोटे मशीनों पर परिवार की सहायता से घरों में चलाए जाते हैं, जैसे कि हस्तकला, बुनाई, खादी, ग्रामोद्योग, इस तरह के। लघु उद्योग, वे उद्योग जो थोड़ी ही पूंजी और श्रमिकों के साथ चलाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लघु उद्योग। तो ये जितने भी हैं, ये आपके वेरी शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर भी बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें। अगला है भारी उद्योग। ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ जिसमें भारी भरकम माल का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भारी उद्योग। जैसे लोहा और इस्पात। कृषि आधारित उद्योग, जहाँ प्राथमिक वस्तुओं और कृषि उत्पादों को औद्योगिक उत्पाद में बदलने के लिए बदलने वाले उद्योगों को हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कि वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, डायरी उद्योग, ये सब क्या हैं? कृषि आधारित उद्योग हैं। अगला देखिए निजी क्षेत्र के उद्योग। किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा जो उद्योग चलाया जा रहा है लाभ कमाने के लिए, जैसे कि जियो, टाटा, ये सब क्या हैं? निजी उद्योग हैं। अगला देखिए सार्वजनिक उद्योग, जो सरकार के नियंत्रण में हो, जैसे कि सेल, रेलवे इत्यादि। खनिजों पर आधारित उद्योग, वे उद्योग जो कच्चे माल के रूप में खनिजों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बिजली के पंखे बनाने के लिए, सिलाई मशीन बनाने के लिए, कल पुर्जे बनाने के लिए। ये सब किस पर? लोहे पर आधारित है। लोहा क्या है? खनिज। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज पर आधारित उद्योग। अगला है विदेशी विनिमय। एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विदेशी विनिमय। रोलिंग स्टॉक क्या है? देखिए, इंजन, माल डिब्बे, सवारी डिब्बे जिनका रेल परिवहन में उपयोग होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रोलिंग स्टॉक। विदेशी मुद्रा, जब आप अपनी कोई वस्तु दूसरे देशों को बेचते हैं और वहाँ से आपको धन आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी मुद्रा। तो ये सारे आपके उसमें वेरी शॉर्ट की फॉर्म में भी आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहला है भारी उद्योग, कृषि आधारित उद्योग।
निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के, खनिज पर आधारित, विदेशी विनिमय, रोलिंग स्टॉक और विदेशी मुद्रा। तो कितने सारे आपके इसमें वेरिएशन तैयार हो गए। चलिए आगे चलते हैं इससे। अब हम जानते हैं विनिर्माण किसे कहते हैं। देखिए, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसे क्या आप जानते हैं, कागज़ लकड़ी से बनता है, चीनी जो है वो गन्ने से बनती है, लौह इस्पात जो है वो लौह अयस्क से और एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनता है। ऐसे ही जो कपड़ा है वो कपास के रेशों से बनता है। तो इस तरह से कच्चे पदार्थ को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, विनिर्माण या वस्तु निर्माण। चलिए आगे देखते हैं इससे। अब हम जान लेते हैं विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है, एक देश में इनका क्या महत्व है। देखिए, विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, बल्कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के लिए भी सेवाएं उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। देखिए, जब तक आपको कपास से कपड़ा नहीं बनाएंगे उसका मूल्य नहीं बढ़ेगा। ठीक है जी। 1 किलो आटा अगर 20 रुपये का, अगर वही आटा जब बिस्किट बन के बिकता है तो उसकी कीमत 100 रुपये किलो हो जाती है, 100 से भी अधिक पहुंच जाती है। तो देखिए, विनिर्माण उद्योग जो हैं वो दूसरे और तीसरे क्षेत्र के, मतलब आप व्यापार भी कर रहे हैं, फिर जो पैसा आ रहा है उन्हें बैंकों में भी रख रहे हैं, तो इससे द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को रोजगार मिलता है। दूसरा पॉइंट देखिए, देश के औद्योगिक विकास, बेरोजगारी, गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है, क्योंकि अगर ये उद्योग लगेंगे तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी गरीबी कम होगी। तीसरा पॉइंट देखिए, निर्मित वस्तुएं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। आपने अधिक मात्रा में वस्तु निर्मित की तो आप उसे दूसरे देशों में भी बेचेंगे, तो उससे आपको क्या, विदेशी मुद्रा मिलती है। चौथा जो है, कच्चे माल तथा अधिक मूल्यवान जब माल तैयार किया जाता है तो उससे देश को विकास होता है। तो देखिए, ये इसके लाभ हैं विनिर्माण उद्योग के। चलिए आगे चलते हैं, अब हम इनका महत्व देख लेते हैं। देखिए, जो देश का सकल घरेलू उत्पादन है उनमें इसका महत्वपूर्ण योगदान है। 27% हमारी जीडीपी का उद्योगों से आता है, 17% विनिर्माण से और 10% खनिज, गैस और विद्युत ऊर्जा के योगदान से आता है। देखिए, हमारे देश में फिर भी जीडीपी में कम है, अन्य एशियाई देशों में जो उद्योग हैं उनका जो प्रतिशत है 25 से लेकर 35% तक है। चलिए आगे देखते हैं, उद्योग कहाँ लगाए जाते हैं, उद्योगों की अवस्थिति। देखिए, पहले इसे समझ लेते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कच्चा माल और उसके घटक। मान लो कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, मान लीजिए आप ब्रेड बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आटा, उससे बनाने वाले भूमि जहाँ पर कि आप बनाएंगे, श्रम, जो बनाने वाले श्रमिक हैं वो, पूंजी, आपके पास पैसा होना चाहिए, कारीगर होने चाहिए, और कैसे बनाना है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये 5 चीज़ें कोई भी उद्योग लगाने के लिए, देखिए, सबसे पहले आपको कच्चा माल चाहिए, फिर उसके बाद भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, अवसंरचना। उसके बाद आपको क्या चाहिए, देखिए, ये हो गया सबसे पहले। फिर आपको परिवहन के साधन चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें आपके कारखाने तक पहुंच जाएं। फिर आप माल बनाएंगे, फिर आपको परिवहन के साधन चाहिए ताकि वो जो तैयार की हुई चीज़ें वो बाज़ार में पहुंच जाएं। अब जब आप बाज़ार में बेचेंगे तो आपके पास क्या आएगी, पूंजी। ठीक है जी।
इसी पूंजी को आप दोबारा से निवेश करेंगे। तो ये सर्कल इस तरह से पूरा चलता ही रहता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए उद्योग अवस्थिति क्या है। आप उद्योग कहाँ लगाएंगे? जहाँ पे कि आपको कच्चा माल मिल सके, श्रमिक मिल सके, पूंजी आपको आसानी से बैंक हो कि आप पैसा रखाएं ले आएं, शक्ति के संसाधन मतलब बिजली वगैरह हो, वहाँ पे बाज़ार हो, ये सब चीज़ें जहाँ होंगी वहीं पर उद्योग लगाने का फ़ायदा है। इसके अलावा देखिए आपको बैंक, बीमा ऐसी चीज़ें भी आसपास उपलब्ध होनी चाहिए, नगर पास लगना चाहिए ताकि आप अपने तैयार माल को फटाफट बेच सकें। तो जब भी कोई उद्योग लगाया जाएगा तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से आपको सिखाया गया है कि उस स्थान पर उद्योग कहाँ लगते हैं, उस स्थान पर जहाँ कच्चा माल प्राप्त करने की लागत कम हो, जहाँ उत्पादन का वितरण का आसानी से हो सके, उस स्थान पर जहाँ की उद्योग लगाना आसान हो, उस स्थान पर जहाँ की लागत कम आए, आपको सस्ते मजदूर मिले, आपको भूमि सस्ती मिले, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि उद्योग प्रदूषण के लिए कैसे जिम्मेदार हैं। देखिए सबसे पहले जो उद्योग हैं वो भूमि, जल, ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। देखिए जो उद्योगों से बचा हुआ गंदा सामान होता है, अवशिष्ट पदार्थ, वो उसे पानी में फेंक देते हैं, तो इससे जल प्रदूषण होता है। अब जो उद्योग हैं उनसे जहरीली गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोडाइऑक्साइड, तो ये वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसके अलावा कांच और हानिकारक जहरीले रसायन, पैकिंग आदि मिट्टी में जब वो फेंक देते हैं उस ढेर को, तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी की उर्वरकता को नष्ट कर देते हैं। उसके अलावा जो कारखाने और नदी तापघरों से गर्म पानी निकलता है वो उसे पानी में बहा देते हैं, तो इससे भी प्रदूषण बढ़ता है। जो ऊर्जा संयंत्र हैं उनसे निकलने वाले रेडियो एक्टिव से कैंसर होता है, जन्मजात अपंगता हो जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा शोर के कारण ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। तो देखिए जल, वायु, भूमि, ध्वनि प्रदूषण के लिए उद्योग किस प्रकार से जिम्मेदार हैं। चलिए आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।